अच्छा, एक बात और बताइए बाबा, एक बात और, एक जिज्ञासा और है। जैसे आप विश्वास को बोलते हैं संबंध निर्वाह में निरंतरता, एक परिभाषा, और आप प्रेम को कहते हैं नित्य पूरक कार्यकलाप। प्रेम को कहा है कि दया कृपा करुणा का संयुक्त अभिव्यक्ति, वो भी कहा है, दोनों ही कहा है। ठीक। तो ये पूरे 6 डिजिट में हम भागीदारी करते हैं तो प्रेम होता है। अभी 6 बात बताया ना भाई, है ना, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य पूर्वक जिया, समझने की बात है। 6 डिजिट है, इन 6 को समझा जिया। दूसरे विधि से विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति को अस्तित्व में समझा जिया, को जो आपको अनुकूल पड़ता है उसी पद्धति को अपनाएंगे। हाँ, लेकिन संबंध निर्वाह में भी तो यही है बाबा, ये दो ही इसी 6 में आता है हो। तो इन दोनों में कोई भेद ही नहीं प्रतीत होता। जैसे संबंध निर्वाह की निरंतरता आप कहते हैं, संबंध का बोध होता है। हाँ। अध्ययन से या शोध से, दो बात हो सकता है। शोध विधि से भी हो सकता है, अध्ययन विधि से भी हो सकता है। संबंध समझ में आ जाता है तो क्या समझ में आया, तो प्रयोजन समझ में आया। संबंध का प्रयोजन है व्यवस्था में जीना। ठीक बात, इतना ही बात। हर वस्तु व्यवस्था में है तो सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है, इसको प्रतिपादित किया है। ठीक बात है। उसी प्रकार मानव भी जिएगा, मानव ही उठपटांग किया है बात है। बहुत अच्छी शुभ कार्य है, ये तो बात सही है। अब रह गया कि आदमी तुम्हारा जैसा जुझारू वाला ही कर पाएगा। आप लोगों में जुझारता जो है वो, उसमें हम तो बहुत सहमत हैं, प्रसन्न हो। जुझारता सही, उसी के आधार पर तो अभी तक यहाँ पहुंचे। ठीक बात है, आगे भी पहुंचेंगे। ठीक बात, ऐसा विश्वास से हम चल रहा हूँ। ठीक बात। मुझ में जो विश्वास सजाया है वो तो अपने में ये तो तय कर लिया, स्वयं के प्रति विश्वास पहले समझा हूँ, सीखा हूँ, किया हूँ, जिया। पहला तो ये होना। यहाँ हम बैठे हमारा केंद्र बिंदु ही है स्वयं में विश्वास। ठीक बात। और स्वयं में विश्वास आता है तो श्रेष्ठता का सम्मान होता है। ये तो स्वाभाविक रूप में होता है। ठीक है, ये दोनों होने के पश्चात मैं तो तीसरे बात में पहुंच जाते हैं, अपने प्रतिभा में विश्वास। प्रतिभा के अनुसार हम जिया, इस बात पर विश्वास। व्यक्तित्व में विश्वास। ठीक ठीक बात। प्रतिभा का मतलब है ज्ञान, विवेक, विज्ञान। इसके अनुसार इसमें हमको विश्वास, उसके अनुरूप हम जिए, और इसका नाम है व्यक्तित्व। प्रतिभा के अनुरूप जी पाए, इसका नाम है व्यक्तित्व। वो कहाँ कहाँ प्रकट होगा उसको बताया, आहार विहार व्यवहार में प्रकट होगा। ठीक होगा। उसके बाद जब चौथे माने 5वें बात में हम पहुंचते हैं, व्यवहार में सामाजिक हो जाता है। सार्वभौमता अखंडता सूत्र व्याख्या के रूप में हम सार्वभौम हो जाते हैं। ठीक बात। व्यवहार और व्यवसाय में हम स्वावलंबी हो जाते हैं। हमारे आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लेते हैं, मौज मस्ती से रहते हैं। इतने ही बात। और क्या चाहते हैं? और कुछ चाहने की बात होगा तो बता। ठीक बात है, अभी तो इतना बहुत है बाबा, है ना। आज की स्थिति में इसकी आवश्यकता आ गया लगा। ऐसे रीति से आया, धरती बीमार होने से लगा। उससे उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं वो आ गया। कहो इधर आओ। अंकु में देख रहा हूँ। अंकु आएगा अभी, इधर आओ, बैठो थोड़ा सा। ये पूछना था बाबा, जो आप स्वभाव की परिभाषा देते हैं, आप कहते हैं गुणों की उपयोगिता। गुण को आपने कहा है कि परस्परता में प्रभाव। चारों अवस्था का स्वभाव अलग अलग लिखा है। ठीक बात, ठीक बात है? हाँ। रूप गुण स्वभाव धर्म। ठीक बात। गुण तक में विविधता है,
स्वभाव में विविधता नहीं, धर्म में विविधता नहीं। मानव का स्वभाव को बताया है, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना, 6 डिजिट में बताया। ठीक बात। उसमें पूरा पड़ता। तो मानव का स्वभाव ही है। ठीक है। मानव चेतना समाधान, जीव चेतना विधि से समय बनता नहीं, इसीलिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा की रिकमेंड किया। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ऐसा